A thin disk of mass m and radius r has a mass per unit area sigma r is kr square, where r is the distance from its center. Its moment of inertia about an axis going through its center of mass and perpendicular to its plane is. बच्चों आइए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक डिस्क ले लेते हैं. ठीक है, हमने डिस्क कंसिडर कर लिया जिसका मास m है और रेडियस क्या है बच्चों, r है. मास m और रेडियस r. लेकिन अगर हम देखें मास पर यूनिट एरिया, जिसको हम सिग्मा भी कहते हैं, मास पर यूनिट एरिया जो है बच्चों वो गिवन है के आर स्क्वायर. दैट मीन्स जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो है, वेर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे मास क्या हो जाएगा बच्चों, ऑफ कोर्स मास पर यूनिट एरिया बढ़ रहा है. तो वेरिएबल मास सिस्टम है तो हमें क्या करना होगा, छोटा सा एक मास लेना होगा, डीएम मास. देखना है कि उसमें टोटल मास कितना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, अब ध्यान समझिएगा. करना क्या है अपने को, हमने आर डिस्टेंस पे जाके, स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके, स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक डी आर थिकनेस का छोटा सा, एक डी आर थिकनेस का, इन्फिनिटेसिमल बहुत कम थिक है बच्चों, तो एक डी आर थिकनेस का छोटा सा हमने रिंग एलिमेंट ले लिया, एक रिंग ले लिया है. ठीक है, एक हमने क्या किया है, आर डिस्टेंस पे जाके, आर डिस्टेंस पे जाके एक डी आर थिकनेस का, डी आर थिकनेस का एक छोटा सा रिंग यहाँ पे सपोज कर लिया है. डी आर थिकनेस का एक छोटा सा रिंग है बच्चों. ठीक है, आर डिस्टेंस पे जाके डी आर थिकनेस का एक छोटा सा रिंग ले लिया. क्या इस छोटे से रिंग में छोटा सा मास भी होगा, बिल्कुल. उस मास को हम डीएम कह देंगे. डीएम क्या हो जाएगा, तो सिग्मा, सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया इनटू इसका एरिया क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर इसका लेंथ 2 पाई आर हो जाएगा और थिकनेस जो है विद है वो डी आर हो जाएगा, तो 2 पाई आर डी आर. बच्चों सिग्मा की वैल्यू गिवन है के आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर. हमें अगर टोटल मास चाहिए तो हमें इंटीग्रेट करना होगा डीएम को, और डीएम को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना होगा, कहोगे कि सर 0 से लेके कैपिटल आर तक कर लो, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या है, कैपिटल आर है. ठीक है, तो 0 से लेके कैपिटल आर तक ये छोटा 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 जो है इन्फिनिटेसिमल रिंग को आप बनाते जाओगे तो आपको एक डिस्क मिल जाएगा. ठीक है, के 2 पाई आर क्यूब इन 2 डी आर. ठीक है, के 2 पाई को बाहर किया, आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन करना है. 2 पाई के बाहर कर लिया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू रेडियस आर. ऑलराइट, सो हियर टोटल मास m विल बी 2 पाई के आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर टू द पावर 4/4 एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू आर. हियर इट इज 2 पाई के अपॉन 4 आर टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4 विल बी 0. सो बच्चों यहाँ से मास हमें देखिए बहुत ही खूबसूरत सा मास 2 पाई के अपॉन 4 आर टू द पावर 4, ये हमारे पास जो है टोटल मास आ चुका है. ऑलराइट, आंसर में आप देखिएगा सारे मास 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 में है ना, दिमाग में आएगा कि सर क्यों मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं. आपके जितने भी ऑप्शन हैं सब में कैपिटल एम में ही आंसर है, तो आपको बाद में इस एम का यूज़ होगा. नेक्स्ट आइए, अब हमें क्या करना है, हमें तो कह रहा है कि फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस गोइंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. दैट मीन्स ये जो हमारा एक्सिस है बच्चों, ये जो एक्सिस मैं रेड में कह रहा हूँ कि ये वाले एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. ICOM फाइंड करना है हमें. आप कहोगे कि सर एक रिंग की वजह से सेंटर पे जो, सेंटर ऑफ मास पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो तो हमें पता है. ठीक है, क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर. यहाँ पे बच्चों क्या करना है हमें, ICOM फाइंड करेंगे बच्चों. देखिएगा तरीका क्या है, जो छोटा सा रिंग है जिसमें मास भी छोटा सा है, ठीक है, जिसका रेडियस r है, स्मॉल r है, तो छोटे से रिंग जिसका मास dm है, तो dm इंटू आर स्क्वायर, ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेंटर पे जनरेट करेगा, सेंटर पे प्रोड्यूस करेगा. अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. नेट फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देते हैं. ऑफ कोर्स आई हमें फाइंड करना है, जिसको हम ICOM भी कह देते हैं, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DM. DM बच्चों क्या है, तो आप कहोगे कि सर DM है के 2 पाई आर क्यूब डी आर. चलिए लिखिए फटाफट, के 2 पाई आर क्यूब डी आर, ये रहा हमारा DM. आर स्क्वायर भी है बच्चों. ठीक है, तो ICOM विल बी
के बाहर 2 पाई बाहर आर क्यूब और R2 दैट इज R टू द पावर 5 dr एंड अगेन लिमिट जो होगा इंटीग्रेशन का वो 0 to R ही होगा. सो आई सेंटर ऑफ मास विल बी 2 पाई के बाहर है. R टू द पावर का इंटीग्रेशन R टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 0 से अगेन लिमिट विल बी R. सो बच्चों यहाँ से 2 पाई के बाई 6 बाहर कर लेते हैं. R टू द पावर 6 माइनस 0. सो 2 पाई के बाई 6 R टू द पावर 6. ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के व्हाट आ रहा है. बच्चों ऑप्शन आप चेक करोगे, एक भी ऐसा नहीं है, सब कैपिटल M के टर्म में है. आइए अब ICOM इज इक्वल्स टू देखते हैं. कैपिटल M क्या है, 2 पाई के बाई 4 R टू द पावर 4. तो हमने क्या किया बच्चों, 2 पाई के बाहर कर लिया. अब उसमें है बाई 4 R टू द पावर 4 हमने बाहर कर लिया. अब देखिए बच्चों आपने क्या क्या बाहर किया है. 2 पाई के यहाँ देखिएगा, 2 पाई के बाहर एक बाई 4 लगाया है तो मल्टीप्लाई कीजिए 4 से. R टू द पावर 4 बाहर किया है तभी R स्क्वायर यहाँ पे है. और बच्चों नीचे जो 6 था वो भी तो रहेगा, वो भी तो रहेगा. लिख लिया हमने 2 पाई के R टू दी पावर 4 और R टू दी पावर 6 हो गया कंपनसेट. डिवाइड किया था 4 से, मल्टीप्लाई भी कर लिया 4 से, हो गया कंपनसेट. एक 6 था, 6 लिख लिया हमने. ICOM इज इक्वल्स टू 2 पाई के R टू दी पावर 4 बाई 4 को तो बच्चों हमने कैपिटल M कहा है. सो 4 बाई 6 टाइम्स ऑफ कैपिटल M इंटू R स्क्वायर. क्या 4 बाई 6 को मैं 2 2 जा 4 2 3 जा 6 लिख सकता हूँ, 2 बाई 3 MR स्क्वायर. सो बच्चों ICOM क्या आ रहा है हमारा, 2 बाई 3 MR स्क्वायर. 2 बाई 3 MR स्क्वायर. आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है बच्चों.